नर्सिंग कोर्स आप फ्री में भी कर सकते हो और बहुत सारे पैसे भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप बिना पढ़कर भी दे सकते हो और बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी दे सकते हो। तो अगर आप मेहनत करने के बाद आप नर्सिंग एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको डबल मुनाफा हो सकता है। आपका पूरा नर्सिंग कोर्स फ्री में आप कर सकते हो। फ्री डैट मीन्स आपको सिर्फ 500 या 700 रुपये देने पड़ेंगे। उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर लो। कर तो यूपी सीनेट से भी सकते हैं, हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एम्स नर्सिंग की बात करेंगे। एम्स नर्सिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा रास्ता होता है आपकी नर्सिंग करने का जहाँ से आप फ्री में तो कर ही पाएंगे, उसके बाद आपका कैरियर, आपका फ्यूचर एकदम से सिक्योर हो जाता है। तो आप बात करते हैं कि एम्स नर्सिंग का जो एंट्रेंस होता है उसको देने के क्या क्या तरीके रहते हैं, किस तरह से हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह का सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके, जनरल नॉलेज, ये रहता है। इसमें सिर्फ आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स इसमें होता है, और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ये जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, ये ओनली फॉर गर्ल्स है। इसमें आप जब पार्टिसिपेट करते हैं, गर्ल्स ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, गर्ल्स ही इसमें, जब इसमें आप सिलेक्ट होंगी तो जाहिर है कि लड़कियां ही इस एम से नर्सिंग करेंगी। तो बहुत ज़्यादा इजी भी रहता है, बहुत ज़्यादा और हार्ड भी रहता है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है ना बहुत सारे लोगों में होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपकी जो जितनी सीट्स हैं उससे सिर्फ डबल आपके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं। इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं, 1.5 लाख तक बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सब फॉर्म फिल करते हैं। कुछ अच्छी तैयारी वाले भी होते हैं तो कुछ ख़राब तैयारी वाले भी होते हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करनी है ताकि आप भी बीएससी नर्सिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो फॉर्म फिल करने की डेट आएगी आपको फॉर्म फिल करना है। मेरा लास्ट जो ईयर, मेरा 2024 में मैंने एम्स नर्सिंग का जो फॉर्म था वो फिल किया था, जिसमें मेरे 2000 रुपीज़ लगे थे। उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हाँ, लेकिन फॉर्म भरने के 2000 रुपये लगे थे। तो ये रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। पूरा नर्सिंग कोर्स आपका फ्री में रहेगा, 4 साल तक आपको कोई पैसा नहीं देना है। थोड़ा बहुत तो आपका इतना 500-700 रुपये तो आपको खर्चा आ ही जाएगा। वो उनकी थीम होती है, एक प्रोजेक्ट होता है जो कि आपको देखना पड़ता है किस तरह से आपको पेमेंट करनी होती है। तो ये था आपका सिलेबस जो मैंने अभी बताया। पैटर्न भी मैं आपको बता चुकी हूँ। 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे आपको उसमें सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, और वहाँ आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आपके वहाँ पर पेन कॉपी आपके हाथ में होगा ज़रूर, लेकिन आपको वो जो एग्ज़ाम है वो आपको कंप्यूटर बेस्ड देना है, ठीक है। तो उसमें आपको सिर्फ क्लिक करना है, माउस होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है। तो इजी रहता है, ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप इजीली एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत ईजी होता है, उसको सिर्फ आपको माउस को ऐसे ड्रैग करने के बाद आपको राइट ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, बस, और कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। अगर आप भी नर्सिंग प्रोफेशन में हैं और आप चाहते हैं कि आपको सारी नॉलेज मिलती रहे, सारे डाउट्स क्लियर होते रहें, प्रॉब्लम सॉल्व होती रहें, तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि मेरा नाम है तान्या खान और मैं भी एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। मैंने भी 2024 में नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था, यूपी सीनेट और एम्स। यूपी सीनेट एम्स दोनों में ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं दोनों में फेलियर हूँ, बट आई एम हैप्पी विद इट। मैं एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, फिलहाल मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि हमें पैसा नहीं देना है तो हम एम्स में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और इजीली अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड रहेगा ये एग्ज़ाम, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसका जो पैटर्न रहता है तो एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन आए। एग्ज़ाम में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आपका जो फिजिक्स रहता है और केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली बात है। अगर आप बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप आराम से बिना पढ़े भी एग्ज़ाम दो। आप यूपी सीनेट या किसी भी स्टेट से हो तो आप किसी भी स्टेट से हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपका जो है सीट भी मिल जाएगी, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज के मिलने के बाद आपको सिर्फ फीस भरनी पड़ेगी वहाँ पर। अगर आप अभी से उठकर तैयारी करना चाहते हो तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप उठकर अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई या जून में होने वाला है। तो मई या जून में होने वाला है, अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, सितंबर का लास्ट है, अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपके पास 6 से 7 महीने, और 6 से 7 महीने बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी टाइम नहीं है। अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे 2 सालों से 3 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी एम्स की।
उनसे आपको कंपटीशन करना है। अगर आप भी नए स्टूडेंट हैं तो आपको अभी से उठना पड़ेगा। ये आज ही बिल्कुल ठान लो कि मुझे करना क्या है, मुझे एम्स देना है, मुझे यूपीसी ने देना है, मुझे बीसीईसी देना है, मुझे अपना राजस्थान का देना है, आरएचएस देना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है, ये अपने दिमाग में अपना फिट कर लो और उसी तरीके से अपनी तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि आपको देना यूपीसी नेट है, सॉरी आपको देना एम्स है, तैयारी आप यूपीसी नेट के लेवल की कर रहे हो। लेवल सबके डिफरेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीसी नेट की प्रिपरेशन करने के बाद आप सोच लो माइंड में कि मुझे एम्स का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप नहीं कर सकते। मैंने यूपीसी नेट की प्रिपरेशन की थी और मैंने एम्स क्लियर में नहीं कर पाई, तो मेरे लिए कोई डिसअपॉइंट वाली बात नहीं है। लेकिन आपके अंदर अगर ये दिमाग में फिट हो गया कि मुझे एम्स क्लियर करना है और आप तैयारी कर रहे हो यूपीसी नेट के लेवल की, तो आप नहीं कर सकते। आपको एम्स का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत ही हार्ड करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टॉपिक्स ऐसे क्लियर करने पड़ेंगे जैसे नीट के एग्ज़ाम के लिए करते हैं। मैं आपको डरा रही नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक सच्चाई बता रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगी बहुत ईजी है, हो जाएगा, नहीं, आपको अभी से उठना पड़ेगा। अगर आज नहीं उठे तो बहुत लेट हो जाएगा। आपको अभी से उठना है, मेहनत करनी है और वो चीज़, वो मुकाम हासिल करना है जो आप अपने दिमाग में सोचते हैं, जो आपके ख्वाब हैं, जो आपको पूरे करने हैं। तो यहाँ पर एम से ज़्यादा तो आपकी मोटिवेशन बातें हो गई, मोटिवेटिंग लाइंस हो गई हैं, बट ये भी ज़रूरी होती हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको चीज़ें पूरा इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ ताकि आप उस चीज़ के लिए खड़े हो पाओ और मेहनत कर पाओ। मुझे पता है बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड शोर आ रहा होगा, बट मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं कैसे कैसे करके वीडियो बना रही हूँ, मुझे ही पता है। अपनी सारी चीज़ें अवॉइड करने के बाद फैमिली में सबके होते हुए वीडियो शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि मैं एक सपोर्ट चाहती हूँ आप लोगों से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है मुझे। अगर आप भी फ्री में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो अभी से आप जागो, अपना सिलेबस देखो और रातों को पढ़ना स्टार्ट कर दो। दिन में पढ़ने वाले हो तो दिन में पढ़ना स्टार्ट कर दो। सारे समाज को, सभी को अवॉइड कर दो, इंस्टा डिलीट कर दो, फालतू की चीज़ें मत देखो, कोई वेब सीरीज़ मत देखो, कोई मूवी मत देखो, कोई ड्रामा मत देखो। सिर्फ देखना क्या है, अपना ख्वाब। अपना ख्वाब देखो, खुली आंखों से ख्वाब देखो। ख्वाब पूरे होंगे, जब तक आप नहीं उठेंगे जब तक आपका कोई ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। इसलिए उठो, खड़े हो और अपनी किताबों को अपने हाथों में लो और अपनी किताबों से प्यार करो। क्योंकि अगर आपने 6-7 महीने अपनी किताबों को दे दिए तो पूरी ज़िंदगी आप आराम से ऐश करने वाले हैं। आपका जो कैरियर है, आपका फ्यूचर है, वो सिक्योर हो जाएगा। लेकिन आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, मेहनत कीजिए, सब्र कीजिए और लगे रहिए पूरी लगन से। एक ना एक दिन आपको वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करो और वो चीज़ आपको ना मिले, ठीक है। तो मेरा काम सिर्फ यही है, आपको आगे बढ़ाना। मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा डीमोटिवेट होकर एक कोने में बैठ जाए कि नहीं मैं नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो, हर कोई सब कुछ कर सकता है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में सिवाय जादू के। जादू वादू कुछ नहीं होता, मेहनत होती है। जहाँ आपने मेहनत की आपको वो सारी चीज़ें हासिल होती चली जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मैं वीडियो को यहीं दी एंड करती हूँ। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा क्योंकि इस चैनल पर आपके सारे डाउट, सारी प्रॉब्लम, जितनी भी आपकी सिचुएशन रहेंगी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, सब यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ चैनल को लाइक किया होगा आपने और एक प्यारा सा कमेंट आपने अभी तक ड्रॉप कर दिया होगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाय।